अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज हम बनाएंगे गर्मियों का एक और बहुत ही स्पेशल ड्रिंक जो कि है केरी का शरबत। केरियों का सीज़न है और रेसिपी भी बहुत ही आसान है। आप इसे बनाकर 1 डेढ़ महीने तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केरी का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम केरियाँ या कच्चे आम लिए हैं। अब सबसे पहले हम एक नाइफ या पीलर की मदद से इस तरह से इनके छिलके उतार लेंगे। केरियों को छीलने के बाद अब इनके ऊपर इस तरह से गहरे कट्स लगा देंगे ताकि बॉईल करने से ये इजीली सॉफ्ट हो जाए। और आप चाहें तो इसी पॉइंट पर आम के गूदे को गुठलियों से अलग कर लें, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है। बॉईल होने के बाद आम की गुठलियाँ बहुत इजीली गूदे से अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों केरियों पर अच्छे से गहरे कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अब हम एक कुकिंग पैन में 4 कप या 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। अब ये दोनों केरियाँ इस पानी में डाल देंगे। अब इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके हमें इनको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि केरियाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। मैंने इनको यहाँ पर हल्की आंच पर पकाया है और आप देखें केरियाँ कितनी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं, पक गई हैं। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इस तरह से बहुत ही इजीली हाथ की मदद से ही गूदा अलग हो जाएगा। गुठलियों को निकाल कर फेंक देंगे। अब इन पके हुए आमों को पानी के साथ ही डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जग में। आप देखें आम के बड़े बड़े चंक्स हैं, इसलिए इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब ब्लेंड करने के बाद इसको एक छलनी से छानकर वापस से उसी कढ़ाई में या कुकिंग पैन में डाल देंगे जिसमें हमें इसको पकाना है। छानना इसको इसलिए ज़रूरी है ताकि आम में जो जाल वगैरह होता है वो निकल जाए और जब हम इसे शरबत तैयार करें तो एक स्मूथ सा शरबत तैयार हो। तो यहाँ पर आप देखें केरी का एक स्मूथ सा प्यूरी या पेस्ट तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी फाइनली कुकिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से चूल्हे पर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगी 500 ग्राम चीनी। 500 ग्राम केरियाँ हैं, इसी हिसाब से हम इसमें 500 ग्राम चीनी ही ऐड करेंगे। 2 चाय के चम्मच इसमें शामिल करेंगे काला नमक। कम पसंद है तो आप 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे को यहाँ पर हमें लाज़मी भूनकर ऐड करना है, उसी से शरबत का असल फ्लेवर और टेस्ट निकलेगा। 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। आप देखें जैसे ही ये पकने लग जाएगा तो इसके ऊपर इस तरह से झाग आना शुरू हो जाएगी। तो अब पहले इसके नीचे फ्लेम को हल्का कर देंगे और इसे हल्की आंच पर पकने देंगे और साथ ही साथ इस तरह से चम्मच की मदद से झाग को निकालते रहेंगे। तो बस झाग निकालने के बाद अब इसको इसी तरह से पकने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए या गाढ़ा हो जाए। और साथ ही इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस फूड कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको थिक होने तक पकने देंगे। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकाया है। और आप देखें शरबत की ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी थिक होगा। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप देखें रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है, लेकिन इसको हम फ्रिज में स्टोर करेंगे जिसकी वजह से ये मज़ीद और भी थिक हो जाएगा। तो बस ये वाली कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। अब स्टोर करने के लिए इसको स्टेरलाइज की हुई या गर्म पानी से धुली हुई शीशे वाली बॉटल में डालेंगे और फ्रिज में स्टोर कर देंगे 1 से 1.5 महीने तक। बस आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसमें पानी का एक भी कतरा ऐड ना हो या निकालने के लिए गीले और गंदे चम्मच का इस्तेमाल भी ना करें। बहुत ही फ्रेश फ्लेवर वाला होममेड शरबत है। इसमें हमने किसी भी तरह के केमिकल का या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल भी नहीं किया। जितना फ्रेश आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही इसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। तो बस एक गिलास में 3 से 4 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड करें। इसमें ठंडा पानी और बर्फ़ शामिल करें और इसको एंजॉय करें। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें या रेसिपीज़ के बारे में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।